हेलो फ्रेंड्स। बीजेपी को इन लोकसभा चुनावों में अपेक्षित बहुमत नहीं मिला। अब क्या करें? क्या ये आपका भी प्रश्न है? क्योंकि आज 4 जून के रिजल्ट से ये कंफर्म हो गया है कि नंबर 1, भाजपा अपने दम पर बहुमत नहीं ला रही है। नंबर 2, एग्जिट पोल्स को जनता ने भारी बहुमत से नकार दिया है। लेकिन लेकिन अपनी संभावनाओं की उड़ान को थोड़ा थामिए, क्योंकि चाहे जो भी हो गया है, सरकार एनडीए की ही बन रही है और प्रधानमंत्री जी भी मोदी ही रहेंगे। फिर मार्केट क्यों गिरा? इसका सीधा सा जवाब है कि एग्जिट पोल या उससे पहले जो 350 प्लस की हवा बन रही थी उसको झटका लगा, और इसीलिए शेयर बाजार को भी झटका लगा। क्योंकि शेयर बाजार किसी भी अच्छी या बुरी खबर को पहले ही रिस्पॉन्ड कर देता है, लेकिन जब ये खबर गलत निकलती है तो अकॉर्डिंगली रिएक्ट भी करता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अब सवाल यह उठता है कि आज सेंसेक्स कितना गिरा? फ्रेंड्स, आज सुबह सेंसेक्स 76,468 पर था और शाम तक 4,390 या 5.74% गिरकर 72,079 पर बंद हुआ। क्या आपको पता है कि 9 मई 2024 को सेंसेक्स 72,404 पर था? यानी कि 9 मई के मुकाबले 25 दिन बाद आज सेंसेक्स केवल 325 पॉइंट नीचे था। इसके अलावा फ्राइडे 31 मई को सेंसेक्स 73,886 पर बंद हुआ था। यानी कि फ्राइडे के मुकाबले ट्यूसडे को मार्केट केवल 882 पॉइंट ही तो नीचे बंद हुआ है। इसके अलावा जो नुकसान हुआ वो या तो सट्टेबाजों का हुआ, या जिन्होंने अपनी पोजीशन केवल पीएसयू सेक्टर, रेलवे या डिफेंस जैसे सेक्टर्स में ली हुई थी, उन्हें हुआ है। और ये स्टॉक्स पिछले 1 से 2 सालों में 3 से 4 गुना बढ़े भी तो हैं। तो 3 से 4 गुना बढ़ने के बाद 25%, 30% गिर भी गए तो कोई ज़्यादा तो नहीं गिरे। इसके अलावा ये ऐसे सेक्टर थे जो इससे पहले पिछले कई सालों से नहीं चले थे, और मोदी सरकार की इकोनॉमिकल पॉलिसीज की लहर पर सवार होकर इन्होंने जबरदस्त उड़ान भरी थी। अब सवाल यह उठता है कि नंबर 1, मोदी सरकार अपनी पुरानी इकोनॉमिकल पॉलिसीज में बदलाव लाएगी क्या? शायद नहीं। नंबर 2, देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बड़ी तेजी से चल रहा है वो रुक जाएगा क्या? शायद नहीं। नंबर 3, जो देश में निवेश का माहौल बना हुआ है वो थम जाएगा क्या? शायद नहीं। नंबर 4, जो देश में मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव सरकार ले रही है उसे रोक देगी क्या? शायद नहीं। तो फ्रेंड्स, जब कुछ भी नहीं बदलेगा और विकास का पहिया यूं ही चलता रहेगा, तो इक्विटी मार्केट में लगा हमारा पैसा जो हमने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगाया है, उसकी गतिविधियां रुकने वाली नहीं। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे मौके इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, ना कि चिंता। जय हिंद।